नमस्कार किसान भाई और मेरे साथियों, अतुल्य कृषि में आप सभी का स्वागत है। किसान मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं हमारे धान की टॉप 5 हाइब्रिड किस्मों के बारे में, जो कि इसमें ना कि हमको अच्छा उत्पादन देगी बल्कि वह रोग प्रतिरोधक क्षमता भी उसकी काफ़ी अच्छी होने वाली है। और साथ ही हम कुछ ऐसी वैरायटी के बारे में बात करने वाले हैं जो कम पानी, जैसे कि बहुत से क्षेत्रों में सूखा पड़ जाता है, कम बारिश होती है, तो कम पानी में भी वह अच्छा उत्पादन दे करके जाने वाली वैरायटियों के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो किसान भाइयों, अभी जैसे कि आने वाली बारिश की सीज़न में हाइब्रिड वैरायटी हमारे किसान भाइयों का चयन करते हैं। कई किसान भाई देसी बीज को ही लगाते हैं और कई किसान भाइयों का जो रहता है कि हम कम क्षेत्र में अच्छा उत्पादन चाहिए, तो उत्पादन अधिक लेने के लिए हाइब्रिड किस्मों का जो है वह चयन करते हैं। हाइब्रिड किस्में काफ़ी अच्छी होती हैं, इसमें हमको अभी के समय में रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी देखने को मिल जाती है। उत्पादन भी प्रति एकड़ में बात करें तो हम ऐसी वैरायटी को लेकर के चलेंगे जो कि 35 से 40 क्विंटल उत्पादन देने की क्षमता रखे। लेकिन आप लोगों को जब भी आप हाइब्रिड सीड का बीज का चयन करते हैं तो उसमें आपको कुछ विशेष बातें, प्रमुख बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए, उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो होती है नर्सरी, विशेष करके हमारी नर्सरी तैयार करना। नर्सरी तैयार करने के लिए आपको अपनी ज़मीन को किस तरह से तैयार करना है, ये काफ़ी विशेष हो जाता है, क्योंकि यदि आपकी नर्सरी अच्छे से तैयार नहीं होती है तो आपके हाइब्रिड सीड्स जो होते हैं वो काफ़ी महंगे होते हैं। तो वह यदि सड़ गल गए बीज, हमारे अंकुरित नहीं हुआ सही से, तो उस पर आपको काफ़ी नुकसान देखने को मिल सकता है। तो उस पर हम बात कर लेंगे। सबसे पहले दोस्तों होगा ये कि आप अपनी भूमि की जुताई अच्छे से कर लें। उसके बाद फिर जैसे आपने कुछ पुराने लगा कर रखे, जैसे चना लगाया है, गेहूँ लगाया है, तो वो जो हो उसके अवशेष हों वो अच्छे से मिट्टी में मिल जाएं, दब जाएं अंदर। उसके बाद आपको एक बार पानी चला देना है, जिससे होगा ये कि उसमें खरपतवार के जो सीड्स होंगे, बीज होंगे, वह जर्मिनेट हो जाएंगे, उग जाएंगे। और उसके बाद फिर हम दोबारा जब हमारा चलने लायक हो, ट्रैक्टर चलने लायक हो, फिर हम जुताई करेंगे तो वो क्या होगा, वो प्री एमरजेंस का काम करेगा। तो वह हमको वहीं पर हमारे जो हर्बिसाइड जो होंगे, खरपतवार होंगे, वो वहीं नष्ट हो जाएंगे। ये आप काम कर सकते हैं। उसके बाद फिर दूसरा ये होगा दोस्तों, आप अपनी फील्ड को, नर्सरी वाली फील्ड को, आप वैसे तो लेबलिंग पूरे एरिया को कराना चाहिए, क्योंकि साइंटिफिक रूप से, वैज्ञानिक रूप से हम पढ़ते हैं कि यदि हमने अपनी फील्ड को लेबलिंग कराया हुआ है तो उसमें हमको 60% की अधिक उत्पादन देखने को मिल जाती है। यदि हम हमारी पूरी फील्ड को कराएं तो उसमें हमको 60% तक अधिक उत्पादन देखने को मिल जाती है। तो अगर यदि आप पूरी फील्ड को नहीं करा पा रहे हैं तो आप जिस फील्ड में नर्सरी तैयार करने वाले हैं उस फील्ड को अवश्य रूप से कराएं, ताकि हमारे पानी का भराव हो, लेवल हो, वो समान हो, जिससे कि हमारे बीज में सड़ने गलने की समस्या, नर्सरी में सड़ने गलने की समस्या ना देखने को मिले। तो इस तरह से आप फील्ड को लेबलिंग करा लीजिए, अच्छे से भुरभुरा कर लीजिए। इस तरह से आपने कर लिया है। उसके बाद फिर आप जब भी अपने सीड को भिंगाते हैं, क्योंकि जैसे आप सभी जानते हैं हम किस तरह से उसको जर्मिनेट करते हैं। जर्मिनेट करने के बाद 24 घंटे 48 घंटे रखने के बाद, अच्छा सा जर्मिनेशन आने के बाद ही हम अपने फील्ड में बीजों को डालते हैं। तो जब भी आप उसमें डालें तो आप उसमें अच्छे से सावधानी दे करके छिड़काव करें, और छिड़काव ऐसा करें कि समान रूप से एक हमारा जो बीज हो वो फैले, ऊपर नीचे ना हो, समान रूप से फैले। और जब भी आप नर्सरी तैयार करें तो जितने भी बीमारियों के, जैसे कि आप तना छेदक हो गए और फंगीसाइड के लिए हो गया, कीटनाशक के लिए हो गया, तो वो आप नर्सरी को ही अच्छे से कंट्रोल करके रखिएगा कि जितनी अच्छी स्वस्थ नर्सरी हमारी होगी, हमारा आने वाला उत्पादन, उपज उतना ही बेहतर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, इस तरह से आपने नर्सरी का अच्छे से ख्याल रख लेना है। मैंने कुछ बातें आप लोगों को बताई, वो ध्यान रखना है। इसके अलावा जब भी हमारी नर्सरी हो, ज़्यादा समय का नहीं लेना है। इसकी उम्र जो हो लगभग 20 से 25 दिन होनी चाहिए। इससे पहले ही हमको लगा लेनी है, नर्सरी ज़्यादा पुराना नहीं करना है। उसके बाद फिर लगाते समय आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे पौधे से पौधे की दूरी होगी वो हमारी लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर होगी, और लाइन से कतार की दूरी जो होगी वो हमारी 20 सेंटीमीटर होगी। इस तरह से हमको अपने पौधों की रोपाई कर लेनी है। इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे, जिससे कि हमको आने वाले समय में उत्पादन में, बीमारियों में कंट्रोल देखने को मिल जाएगा। अब आगे हम बढ़ लेते हैं और बात करते हैं उन चुनिंदा टॉप 5 वैरायटी के बारे में जिसका चयन आप लोग करने वाले हैं। इसमें से आप कोई सी भी वैरायटी का भी चयन करेंगे दोस्तों तो आपको निराशा बिल्कुल भी नहीं होगी, आपको उसमें बेहतर रिजल्ट देखने को अवश्य मिलेगा। जो हमने चयन करके रखी है वो बायर कंपनी के द्वारा आने वाली एराइज गोल्ड, जो कि 6444 वैरायटी है, और ये वैरायटी काफ़ी अच्छी है। ये हमारी 125 से 130 दिन की वैरायटी रहने वाली है। इसमें काफ़ी अच्छी हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता देखने को मिल जाती है, जिसमें कि हमारा बैक्टीरियल लीफ ब्लास्ट होता है उस पर इसका काफ़ी अच्छा कंट्रोल है। उत्पादन की बात करें तो उत्पादन इसमें हमारे 35 से 40 क्विंटल उत्पादन देने की यह क्षमता रखती है वैरायटी। इसी के साथ ही बायर्स कंपनी का
जो एक और वैरायटी आता है 6129 आता है, जो कि मध्यम कद की होती है और ये बौनी वैरायटी है। और ये हमारी कम क्षेत्र, जैसे कम पानी वाली क्षेत्र जैसे होती है, बारिश कम होती है, वहाँ सूखा क्षेत्र होता है, वहाँ पर इसमें हमको अच्छा उत्पादन देखने को मिल जाता है। तो इस तरह से ये काफ़ी अच्छी वैरायटी लगी बायर कंपनी के द्वारा। दूसरी वैरायटी की बात करें जो सवाना सीड्स की तरफ से आने वाली 7301, 7501, ये वैरायटियाँ आती है। ये वैरायटी काफ़ी अच्छी वैरायटी लगी मुझे। इसमें हमने खुद फील्ड में जाकर के किसानों से मिला, उनका फीडबैक लिया, इसमें उनको काफ़ी अच्छा उत्पादन आ जाता है। उत्पादन की जैसे कि टारगेट तो नहीं बोल सकते कि कितना आएगा, लेकिन 35 क्विंटल प्लस कई किसानों ने उत्पादन लिया है अच्छे से खेती करके, जिसमें कि हमको रोग प्रतिरोधक क्षमता की बात करें तो रोग प्रतिरोधक क्षमता उसमें हमको अच्छी देखने मिल जाती है। बैक्टीरियल लीफ ब्लास्ट जो होता है उस पर भी काफ़ी अच्छा कंट्रोल है। और इसकी खासियत यह है कि इसकी बालियां जो होती है वो काफ़ी अच्छी लंबी हमको देखने को मिल जाती है। और उसके साथ ही बालियों में जो होता है दूध का भराव होता है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। तो ये सवाना सीड्स की कंपनी के द्वारा जो वैरायटी आती है, ये वैरायटी दोनों वैरायटी काफ़ी अच्छी लगी मुझे। इसके बाद फिर हम तीसरी वैरायटी की बात करें जो कि जेके सीड्स के द्वारा आती है। जेके सीड्स के द्वारा जो एक वैरायटी आती है वो होती है 2082 जो वैरायटी आती है। इस वैरायटी में ये बौनी वैरायटी है, कम कद की वैरायटी यदि आप लेना चाहते हैं तो वह है। और इसके दिनों की बात करें तो 125 से 130 दिन की वैरायटी है और इस पर भी हमको काफ़ी अच्छा उत्पादन देखने को मिल जाता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता की बात करें वो भी काफ़ी अच्छी है। इसके अलावा जो दूसरी वैरायटी बात करें जो कि जेके सीड्स के द्वारा ही आती है, वह है दोस्तों आपकी 2609 ये वैरायटी है। ये वैरायटी भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है। इस पर भी हमको उत्पादन की बात करें जो कि 35 से 40 क्विंटल प्रति एकड़ में उत्पादन देने की यह क्षमता रखती है। और साथ ही इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता की बात करें जिसमें कि बीपीएल हो गया, इसमें जैसे कि बीमारियों की बात करें जैसे कि बीएलपी हो गया, बीपीएच हो गया, उस पर इस पर काफ़ी अच्छा कंट्रोल है। रोग प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। चौथी वैरायटी की बात करें जो कि पूसा की तरफ से आती है 834 बासमती। ये हमारी कम पानी वाली क्षेत्रों में अच्छी उत्पादन देकर के जाने वाली वैरायटी है। इसमें हमको काफ़ी अच्छी उत्पादन देखने को मिल जाती है। यदि कई किसानों की समस्या होती है कि वहाँ पर बारिश कम हो रही है तो वो जो है वह इस वैरायटी का चयन कर सकते हैं। इसमें आराम से 29 से 30 क्विंटल प्रति एकड़ में उत्पादन देखने को मिल जाता है। इसके बाद फिर आखिरी में जैसे कि हमने दो अलग अलग वैरायटियों को रखा हुआ है, जिसमें कि पियोनियर जो होता है 28P76 वैरायटी आती है, वो भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है। उस पर भी किसानों को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है किसानों के द्वारा और उस पर हमको काफ़ी अच्छा उत्पादन भी देखने को मिल जाता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता की बात करें वो भी काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। इसके अलावा जैसे कि मैंने 5वें नंबर पर दो वैरायटी रखा था, दूसरा वैरायटी जो है दोस्तों यूपी शक्ति ताज पैडी, ये इसकी एक वैरायटी आती है, वो काफ़ी अच्छी वैरायटी है। ये थोड़ी सी कम दिनों की वैरायटी है, 110 से 111 दिन की वैरायटी है। हाइट की बात करें, हाइट मध्यम कद की होती है जो कि 105 से 110 सेंटीमीटर की हाइट इसमें देखने को मिल जाती है। और ये इसका जो दाने की बात करें, ये पतला दाना होता है और लंबा होता है। तो ये जो वैरायटी है इस पर भी हमको काफ़ी अच्छा कम दिन में अच्छा उत्पादन दे करके जाता है, जो कि 35 से 40 क्विंटल प्रति एकड़ का होता है। तो ये वैरायटी भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। इस वैरायटी को भी आप लगाकर देख सकते हैं।